So दोस्तों मैं दीपांकर बनिक I once again welcome you to Soch Simplify Learning and today's topic is very interesting and very commonly encountered topics in our entrance examinations for calculation, that is squaring and cubing. Let's see one by one. What is squaring? Squaring is basically, see when I say squaring, multiply a number twice, that means x square. And what is cubing? Multiplying a number thrice, that is x cube. एक ही नंबर को खुद से दो बार मल्टीप्लाई करना इज स्क्वायरिंग, एक ही नंबर को खुद से तीन बार मल्टीप्लाई करना इज क्यूबिंग. नाउ आई गिव यू मास्टर टेक्निक. बेसिकली आई नो बचपन में हम लोग, जैसे किसी ने बोला कि बस 15 का स्क्वायर क्या है, तो 15 को हम लोग 15 का स्क्वायर क्या है मतलब 15 इंटू 15, तो हम लोग बचपन में लंबे टेक्निक से करते थे. 5 5 25 का 5 कैरी 2 7, फिर यहाँ पे 5 फिर 1, फिर अपना आंसर आता था 225. फिर बड़े हो गए तो 15 का टेबल पता चल गया. तो 15 का टेबल से आप लोग कैसे करते थे, 15 5 75 का 5 कैरी 7, 15 1 15 प्लस 7 225, है ना, ऐसा आ जाएगा. फिर आप लोग थोड़े और बड़े हो गए तो आपकी मैडम ने a प्लस बी होल स्क्वायर किया. So 15 square is nothing but 15 plus 10, 5 plus 10 plus 5 का whole square. So we can write this as 10 plus 5 का whole square, right? So 10 plus 5 का whole square कैसा दिखता है? A plus B whole square. A plus B whole square क्या है? A square plus B square plus 2AB. मतलब आपका A square बोले तो 10 का square 100 plus B का square 25 plus 2AB, 2 into 10 into 5, 2 into 10 into 5, that is again 100. तो फिर से आपको 225 आ गया. इस तरह के तरीके से कई टेक्निक होता है. फिर आप लोग वैदिक मैथ्स पढ़ते हो. वैदिक मैथ्स में आप लोग को बताया जाता है कि 15 जब भी आता है तो 5 5 आप क्या कर लो, 25 कर दो, और ये एक को एक से बढ़ा दो, प्लस 1 कर दो, तो ये 2 आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करो तो 225 आंसर आएगा. बट ये इसमें कुछ यूनिवर्सल रूल नहीं दिख रहा है हम लोग को, एक फिक्स रूल नहीं दिख रहा है. तो हम लोग स्क्वायरिंग के लिए इन सारे टेक्निक में से एक ऐसा मास्टर टेक्निक यूज करेंगे इसके अलावा, जो हम लोग को कोई भी स्क्वायर निकालने में बड़े आसानी से हम लोग को आंसर दे देगा. तो 15 का एग्जांपल ले लेते हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इज 15 स्क्वायर. नाउ फॉर फाइंडिंग 15 का स्क्वायर आई टेक 15 एंड आई ड्रॉ 2 एरो. सो 15 को 2 एरो करते हैं. सो उस एरो में what is the rule बोलता है कि what should be added to 15 so as to get a number which is having 0 in it and nearest to it. ऐसा 15 को क्या जोड़ा जाए ताकि एक ऐसा नंबर मिले जिसमें शून्य हो और से करीब का हो. तो 15 प्लस 5 20. रूल बोलता है जितना आपने जोड़ा उतना घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो. तो 15 माइनस 5 10. 10 इंटू 20 को मल्टीप्लाई करना आसान है, तो कितना आ गया 200. 5 जो आपने जोड़ा और घटाया, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, उसका 5 का मन में स्क्वायर करो. 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो आंसर आ गया 225. ना बड़े नंबर भी इससे धराशय हो सकते हैं. जैसे किसी ने बोला 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 98 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 98 के ऊपर प्लस 2 लगाएंगे ताकि 0 वाला नंबर मिले नियरेस्ट, है ना. रूल के हिसाब से वही -2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 96. तो उत्तर क्या आ जाएगा 9600. 2 जो जोड़ा और घटाया, 2 का स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 9604. अब आप कोई रैंडमली कुछ भी नंबर दे सकते हो. क्या आपने 57 कहा, तो 57 स्क्वायर जो है, 57 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, 57 के आगे 2 एरो खींचेंगे. बोलो क्लास, ये 57 के क्या जोड़ू ताकि नियरेस्ट 0 वाला नंबर आया. बिल्कुल सही पकड़ा, प्लस 3 किया तो ये 60 हो गया, जितना जोड़ा उतना घटाया. -3 किया तो क्या हो गया 54 हो गया. फिर 57 माइनस 3 54. अब ये सिग्निफिकेंट फिगर जो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 24 का 4 कैरी 2, 6 5 30 और 232. 6 4 24 का 4 कैरी 2, 6 5 30 और 232 और एक शून्य इधर, और ये 3 का जो जोड़ा और घटाया इसका स्क्वायर कर देते 9, तो 3 2 4 9. अब सवाल ये उठता है कि बस ये जो टेक्निक है ये समझ तो आ गया,
लेकिन ये हो क्या रहा है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये कोई जो हम लोग बोलते हैं ना कोई मैजिकल मैथमेटिक्स मैजिक बोलते हैं। मैथमेटिक्स मैजिक से भी ज्यादा लॉजिक होता है और लॉजिक अगर समझ में आ जाए तो मैजिक निकलता है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके पीछे का राज क्या है। इसके पीछे का राज ऐसा है, इसको मैं मिटा देता हूँ और आपको बताता हूँ। ये सब आप लोग ने अपने जमाने में 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। आप लोग कर क्या रहे हो, बेसिकली 15, यहाँ पे देखो 15 + 5 किया, तो 15 + 5 किया तो आपने इनडायरेक्टली क्या किया, a + b। फिर आपने क्या किया, 15 - 5 किया, तो 15 - 5 किया तो आपने क्या किया, a - b। और ये दोनों को जो मल्टीप्लाई किया, देखो मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये दिस इज a + b × a - b। बड़ा फेमस फॉर्मूला है, इट इज नथिंग बट a² - b²। तो यहाँ पे भी आपको क्या आ जाएगा, 15² - 5²। फिर ये 15² - 5² का जो भी आंसर आया, जैसे इसमें 25 क्यों जोड़ा, ये 25 इसलिए जोड़ा क्योंकि मुझे सिर्फ 15² होना, 5² तो होना नहीं, तो इसलिए भी +b²। तो यहाँ पे 5² करके 15² हो जाएगा, है ना, ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे b² करके a² हो जाएगा। इसका मतलब 15² a², और वही तो अपने को निकालना है 15 का स्क्वायर। सो दिस इज द क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ द फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड, algebraic formula expression we have studied in our previous standard, that is a + b × a - b = a²। मतलब ये सिंपल सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए ये टेक्निक हमने जाना और इसके ऊपर हम लोग बोलते हैं कि शॉर्टकट टेक्निक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉजिकल है और लॉजिक के हिसाब से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। मसलन अभी और एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला थोड़ा बड़ा नंबर लीजिए सर, तो आपने बड़ा नंबर अगर लेना चाहो तो जैसे 112 ले लिया, 112 का स्क्वायर करना है, तो 112 का स्क्वायर करना है, 112 का स्क्वायर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कौन सा नंबर जोड़ेंगे बोलो, ताकि नियरेस्ट, बस एकदम सही पकड़ा, राइट। कितना हो जाएगा, 120, और क्या घटाएंगे, मानते, अच्छा इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, +8 - 8 कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा आसान अगर आप लोग देखोगे, इससे भी ज्यादा आसान ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग ने इसको नियरेस्ट वाला नंबर देखा तो -2 भी तो कर सकते हैं। -2 करने से भी तो 110 आ जाएगा, और +2 कर सकते हैं तो फिर वो 114 आ जाएगा, बराबर। अब 114 × 111, इसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हम देखें तो 11 का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है ना, 12, जैसे 11 × 11 क्या होता है, 121 होता है, आप लोग को पता है। 11 × 11 क्या होता है, 121। कैसे आया 121, ये 11 का एक इधर कर दो, एक इधर, एक और एक जोड़ दो, 2, 121। 12 से मल्टीप्लाई करने से भी अपन आंसर ला सकते हैं। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करने से कितना आया, 132। कैसे आया, एक इधर कर दो, 2 इधर कर दो, और 1 + 2 3 आ गया। तो वैसे ही इसका 11 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, है ना, 1 इधर आ जाएगा, 4 इधर, 1 + 4 5, 1 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 2, है ना, ये प्लस कर दिए और एक 0 चिपका दो और 2 का स्क्वायर क्या कर दो 4। आप अपने कैलकुलेटर से पता कर सकते हो कि आपका जो आंसर है 125.44 सही है कि गलत है। जस्ट चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ, राइट। तो दोस्तों मुझे यकीन है सोच इज ऑल अबाउट सिंप्लीफाइड लर्निंग। सो दिस इज हाउ द सिंप्लीफाइड लर्निंग गोज। आप लोगों ने विद इन नो टाइम आप लोगों ने इतना बड़ा स्क्वायर को धराशायी कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंपल टेक्निक। नाउ we will be studying cubing with respect to again a shortcut technique or rather the logical technique. Let's check out. My dear students, we want to understand cubing. So cubing को समझने के लिए what I take a simple example first and then I will explain it in detail. Suppose किसी ने बोला कि बॉस मुझे 11 का क्यूब निकाल के दो, तो हमको पता है 11 × 11 क्या हो गया 11। अब सबको पता है 11 × 11 क्या होता है 121। कैसा है मैंने बताया था, ये एक इधर किया, एक इधर किया, एक और एक को जो 2 जोड़ा, जब भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका आंसर क्या आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, इसको जोड़ दो, 2 + 1 3 और 2 + 1 3। तो 11 का जो क्यूब आता है वो एक्चुअली क्या आता है, 11 का क्यूब इतना आता है। अब इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए हम लोग को पता है बेसिकली क्यूब कैसा दर्शाता है, a + b होल क्यूब। a + b होल क्यूब क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं a क्यूब है ना, a क्यूब होता है प्लस, अब a का पावर कम होता है, a के टकले पे पहले 3 था अभी 2 आ गया, तो b का पावर बढ़ता है तो b क्या हो गया 1।
फिर क्या होता है a और कम होगा, a 1 हो जाएगा तो b क्या हो जाएगा 2, और b बहुत बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा b क्यूब। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे फॉर्मूले में यहाँ पे और यहाँ पे 3 लगता है। अब अगर हम लोग देखें हमारा ये जो है ये फॉर्मूले को हम लोग ऐसा देख सकते हैं, 11 का क्यूब का मतलब क्या हो गया कि 11 कैन बी रिटन 10 + 1 का होल क्यूब, तो इसको हम लोग 10 + 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है क्लास, a का रोल b, a का 10 प्ले कर रहा है, b का रोल 1 प्ले कर रहा है। हम लोग लॉजिक देख रहे हैं ताकि हमको शॉर्टकट टेक्निक सो पर इजीली समझे, जो लॉजिकल टेक्निक है। सो ये क्या हो जाएगा आप लोग के हिसाब से, यस a 10 है, b 1 है, तो ये 10 का क्यूब दैट इज 10 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 3.10^2.1 ऐसा हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 3.10.1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब। अगर आप देखो इसको एक के नीचे एक लिखे तो वैसे तो 1000, वैसा ये 1000 हो जाएगा, दिस इज 100 इंटू दिस इज 300, दिस इज 30 + 1। अगर इसको जोड़े तो आपका उत्तर क्या आ गया 1331। अगर ऐसा हॉरिजॉन्टली जोड़े तो आपको दिख जाएगा, तो मैच हो रहा है आंसर, बराबर है। अब इसी आंसर को अगर हम थोड़ा टेक्निकली देखें तो कैसा देख सकते हैं, आप एक काम करते हैं, ये जो मैंने अभी तक बताया इसको हम रिमूव कर देते हैं, ऐसा रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद हम लोग इसको ऐसा बनाते हैं, a क्यूब प्लस को भी भूल जाते हैं, 3a² b 3ab² + b क्यूब ऐसा लिखते। और किसके हिसाब से हम लोग ये सोच रहे हैं 11 क्यूब, और इसमें एकदम मोटा मोटा कर लेते हैं, इसको हम लोग a ले लेते हैं और इसको b ले लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसको a लेते हैं b ले लेते हैं। सो आप देख सकते हो कि अभी अगर मैंने इसको a ले लिया इसको b ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 क्यूब, है ना, ये आपका हो गया 1 क्यूब। जैसे ये 1 क्यूब हो गया, दूसरा क्या हो गया 3 1² 1, चौथा क्या हो गया 3 1.1, और पांचवा क्या हो गया 1 का क्यूब। तो आपका आंसर क्या है 1 3 3 1, देखो आंसर आ गया 1 क्यूब। इसका मतलब हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, एक फॉर्मूला लगाया, पहले उसका क्यूब करेंगे, फिर 3a² भी, बस ये चारों चीज ध्यान रखना है और उसका आंसर आ जाए। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा 12 का क्यूब करके देखते हैं हम लोग, है ना। पहले प्रैक्टिकली देखते हैं 12 का क्यूब क्या होता है। 12 का क्यूब का मतलब होता है 12 3 बार गुना होगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा 144 × 144 × 12। तो इसको 144 × 12 का कैलकुलेशन हम लोग ऐसा ओरली कर सकते हैं, 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 4 जा 48 + 4 52 का 2 कैरी 5, 12 1 जा 12 + 5 क्या हो जाएगा 1728। तो चलो आंसर तो आ गया 1728। अब हमारे मास्टर टेक्निक से इसको अप्लाई करके देखते हैं, है ना। ये है मास्टर टेक्निक। सो 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब कैसा होगा, ये ऐसा होगा। एक बार में आंसर लाके दिखाते। इसमें हमारा a कौन है, ये हमारा a है, ये b2 हमारा b है। तो a का क्यूब करेंगे मतलब 1 का क्यूब करेंगे, फिर क्या करेंगे 3a² b मतलब 3 1² 2, फिर क्या करेंगे 3ab² मतलब 3 1 2², और आखिरी में क्या करते हैं 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 4 3 12, है ना, और ये क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, 8 का तो 8 ही लिखोगे आप लोग, लेकिन ये जो 12 है ना, ये 12 का मात्र 2 लिखोगे, और ये जो 1 है ना ये कैरी ओवर हो जाएगा इसके ऊपर। तो इसको क्या कर देगा, कैरी ओवर करने की वजह से ये क्या बन जाएगा 7, और ये 1 तो 1 रहेगा। देखो 1 7 2 8, 1 7 2 8 आंसर आ गया। अब हम लोग कोई भी बड़े नंबर को धराशायी कर सकते हैं कि नहीं वो देखते हैं। मतलब हम लोग विदिन नो टाइम इसका आंसर निकाल लिए, जो कि इसमें टाइम गया ये फटाफट निकलता है। जैसे किसी ने पूछा कि सर एक काम करो, तो आप मुझे एक एग्जांपल लेते हैं, 33 का क्यूब निकाल के दिखाओ, क्यूब 33 का क्यूब। तो अभी हम लोग डायरेक्ट करेंगे फॉर्मूले से। तो यहाँ पे a कौन है और b कौन है देख लेते हैं। a है 3 और b भी क्या है 3। तो a का क्यूब बोले तो 3 का क्यूब, b बोले तो 3, यहाँ पे सब 3 3 का खेल है, 3 3² 3, यहाँ पे भी क्या 3.3.3², और यहाँ पे भी 3 का क्यूब। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, सब 2 डिजिट वाले नंबर जो है उसमें कैरी ओवर होता है। तो ये क्या हो गया आपका 3 3 27, ये भी क्या हो गया 20, नहीं ये 27 नहीं हुआ, ये कितना हुआ बॉस आप लोग का, ये 27 × 3 मतलब ना दिखता है कितना है ना, 3 का 3 × 4 बार 3 मतलब 81, 9 9 81, ये भी क्या हुआ 81, ये क्या हो गया 27। तो फिर कैसा करता है, रूल क्या बोलता है, ये 7 को इधर कर लो और 2 को कहाँ भेज दो, इसके ऊपर भेज दो।
तो 2 भेजने की वजह से ये फिगर क्या आ जाएगा, 82 + 1 83, तो इसका 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 83 का 3 आ गया, ये 8 जो है इसको कैरी ओवर इसके ऊपर कर दो, तो क्या हो जाएगा ये क्लास, ये हो जाएगा 89, 9 का 9 इधर आ जाएगा। फिर ये कैरी ओवर किसके ऊपर कर दो, इसके ऊपर कर दो, तो इसके ऊपर कर दिए तो 27 + 8 ये प्लस कर दिए, 27 + 8 और आगे कुछ स्कोप ही नहीं है, तो क्या हो गया 35। तो आपका उत्तर आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपका 35937। अभी आप लोग कैलकुलेटर से अपना चेक करके देख सकते हो, ठीक है, देखते हैं आंसर सही आया कि नहीं। चलिए कीजिए तो आंसर चेक। तो आप लोग के सामने और एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर 1008 का क्यूब। कैसा डर लगता है, 1008 का जब क्यूब देख लिए तो इसमें भी हम लोग वही थंब रूल लगाते हैं, ये आखिरी वाले को छोड़ के बाकी को ए मान लेते हैं, मतलब इसको बी मान लेते हैं और इसको पूरे को क्या मान लेते हैं, ए। तो हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा। कैसा रहेगा फॉर्मूला, याद कीजिए आप लोग, ए क्यूब फिर पट्टा a² b फिर 3ab² + b। चलिए देखिए, ए क्यूब मतलब अभी थोड़ा सा यहाँ पे दिखने में ऐसा लगता है बहुत भयानक है, लेकिन चलो कर लेंगे, 100 का क्यूब। बी क्यूब मतलब कैसे करेंगे बॉस, 300 का स्क्वायर, और बी कितना है 8, कोई गल नहीं है, देख लेंगे इसको भी। फिर ये क्या हो जाएगा 3.100.8 का स्क्वायर, और बी क्यूब का मतलब तो क्लियर है 8 क्यूब। अब सवाल उठता है नेक्स्ट स्टेप में क्या, नेक्स्ट स्टेप में आंसर ही है एक तरीके से देखा जाए तो इसमें कितने 2, ये एक्चुअली बेसिकली कितने जीरो आएंगे, ऐसे 2-3 बार रिपीट होगा, मतलब 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे कितने जीरो आएंगे 4, और ये 24, मतलब 24,000, सीधी बात, नहीं 24,000 नहीं, 2,40,000 ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि 4 जीरो आएंगे यहाँ, ऐसे 4 जीरो है ना, 1 2 और 2 जीरो 2 बार, मतलब 4 बार, एंड 3 8 24। यहाँ पे क्या सीन है, ये है आपका 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, है ना, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 × 3, 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 6 18 कैरी 1 19, इसका मतलब ये आ जाएगा 192 और 00। और 8 का क्यूब क्या होता है, 8 8 64, 8 4 32 का 2 कैरी 3, 8 6 48 और 3 फिर 512, तो 512 ऐसा है, राइट। एक बार हम लोग कैलकुलेशन देख ले, इसमें टोटल 6 जीरो आएंगे, बिकॉज 2-3 बार हुआ तो 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो ये 2 2 2 6 जीरो आ गए, है ना। देखो अभी कैलकुलेशन चेक करने से हमारा 1 जीरो कम हो गया था, वो बराबर पकड़ा गया। यहाँ पे 4 जीरो आएंगे और 3 8 24, ये भी सही है। ये 8 का स्क्वायर 64, 64 3 3 4 12 का 2 कैरी 1, 6 3 18 कैरी 1 19, 192 ये सही है, और 2 जीरो सही है। 8 8 64, 64 इंटू व्हाट वी से 8 is 8 4 32 का 2 कैरी 3, 8 6 48 और 3 512। यहाँ तक सबको समझ गया। अब इसमें एक बार में जो आंसर लाने की बात थी वो यहाँ से शुरू हो जाता है। अब ये जो 51 है ये किसके यहाँ पे जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा इसका नंबर सिर्फ क्या निकलेगा 2 निकलेगा, सिर्फ क्या निकलेगा 2। फिर ये 51 जुड़ा तो ये नेचुरल सी बात है, इसके ऊपर 51 जुड़ा तो 51 का क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 यहाँ पे आएगा, मतलब ये जो 1 है यही सिर्फ नीचे उतरेगा, तो ये 1 आ गया आपका। और आपका ये पूरा जो 1295 है ये पूरा का पूरा आपका कैरी ओवर होके कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1925 यहाँ पे आ जाएगा। 1925 का ये 0 + 5 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, सिर्फ 5 आएगा। अब यहाँ पे जो बच गया आपको क्या है 1 2 4 192, क्योंकि ये जुड़ने के बाद ऐसा दिखेगा ना, तो ये पूरा का पूरा आपका जो कैरी ओवर होगा वो यहाँ पे होगा। तो देखते कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 1 2 3 4 5 यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे ये नंबर जुड़ेगा 2 4 1 9 2 बराबर। अब ये जब जुड़ गया तो अब कुछ बाकी नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 0 2 4 1 9 2 और 5 1 2। तो हमारा टोटल में जो नंबर आया दिखने में बड़ा है लेकिन आ गया एक बार में, वो आया 1 2 1 0 2 4 1 9 2 5 1 2। आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिए कि 1008 का क्यूब इतना होता है कि नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज द मास्टर टेक्निक ऑफ क्यूबिंग, जिससे हम कोई भी क्वेश्चन को इजीली धराशायी कर सकते हैं। इसलिए हम सोच में बोलते हैं वी सिंप्लीफाई लर्निंग। एट द सेम टाइम लर्निंग को सिंप्लीफाई करते वक्त उसके पीछे का लॉजिक और दिल लॉजिक और जो भी है हम बताते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग। थैंक यू सो मच। So, in this similar manner, we can actually visualize all
all this concept using our recorded classes like this, and you can get simplified notes like this. At the same time, you can practice more by using our question bank, questionnaire and MCQs like this. So, for getting all this under one roof, you must visit our website sochonlinelearning.com, and I would appreciate if you like, subscribe, share our channel and of course our website. Thank you.